पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी आज आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और उम्मीद ये है ईडी के अधिकारियों को कि आज कुछ बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि आमने सामने पार्थ कह रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं है, अर्पिता कह रही है पैसा मेरा नहीं है तो पार्थ का है। ये अब तक की बयानबाजी है, लेकिन आज जब आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं तो आज सच का सामना होगा। मतलब आज जो सच है वो सामने आने की काफी हद तक उम्मीद है, क्योंकि सामने सामने किसी के मुंह पर उसकी बात को झुटलाना काफी हद तक मुश्किल रहता है। ऐसे में अर्पिता मुखर्जी से सख्ती बढ़ सकती है, ईडी के अधिकारी सख्ती दिखा सकते हैं, क्योंकि रो रही थी, बिलख रही थी, रोते रोते बेहोश तक हो गई, इस प्रेशर को झेल नहीं पाई। और ऐसे में आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ। आप देख रहे होंगे कि अर्पिता के कुछ ऐसे 4 फ्लैट्स हैं जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। 9 फ्लैट्स को लेकर जानकारी मिल रही है। 4 महंगी गाड़ियां जो कि गायब हैं, जिसमें मर्सिडीज है, जिसमें होंडा सिटी है, ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि गायब हैं। खबर ये भी कि इन गाड़ियों में कैश भर के, यानी कि नोटों के बंडल रखकर इन गाड़ियों को गायब कर दिया गया है, यानी कि वहां भी कैश को ठिकाने लगाया गया है। मतलब अभी जो 2 फ्लैट से करीब 50 करोड़ का कैश मिला है, करीब 5 से 7 किलो सोना मिला है, उससे कहीं ज्यादा संपत्ति, कहीं ज्यादा खजाना है जो कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी ने इकट्ठा किया हुआ है, जो दावे अब तक हैं। और जैसा कि बीजेपी बार बार दावा कर रही है, और बीजेपी तो ये तक कह रही है कि ममता सरकार यानी कि ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घोटाले में है। खैर, ईडी के अधिकारी तो जांच कर रहे हैं, लेकिन कैश क्वीन के नाम से मशहूर हो गई रातों रात और चर्चा का विषय बन गई अर्पिता मुखर्जी। लेकिन अर्पिता मुखर्जी की जो मां है उनको लेकर आपको हैरानी होगी। अर्पिता मुखर्जी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। अर्पिता मुखर्जी के कई फ्लैट्स हैं, ऐसी कई संपत्ति हैं जमीन और जायदाद से जुड़ी हुई, जिसमें पार्थ चटर्जी के साथ वो बराबर की हिस्सेदार हैं। यानी कि ऐसे कागजी जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं, जो सबूत हैं, इशारा कर रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी के पास अकूत संपत्ति है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी की मां, जो कि एक जर्जर मकान में रहती हैं, जो एक टूटे फूटे मकान में रहती हैं, जहां पर पेंट न जाने ऐसा लग रहा है देखकर कि दशकों पुराना ये घर है जिस पर पेंट नहीं हुआ, और मजबूर ऐसी हो गई हैं आसपास पड़ोस के सवालों से कि उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया है, यानी कि बाहर से ताला लगा दिया है। जब कुछ मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जब ये देखा कि बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं और अर्पिता को लेकर ये सवाल करें, तो उन्होंने खिड़की के रास्ते चाबी पकड़ाई, ताला खुलवाया और फिर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और उन्होंने बताया कि अर्पिता मुखर्जी, जिन्होंने सीरियल्स के साथ शुरुआत की थी, अर्पिता मुखर्जी जो छोटी मोटी मूवीज में भी दिखी थी, फिर बड़ा काम भी मिला, और अर्पिता मुखर्जी थोड़ा सा बुलंदियों तक तो पहुंची थी, हालांकि उतना ज्यादा हाइट पर पहुंची नहीं अपने करियर वाइज, लेकिन इतना ज्यादा पैसा होगा ये मां नहीं जानती थी। अर्पिता मुखर्जी का लाइफस्टाइल क्या है, कितनी संपत्ति है, ये मां को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मां अब समाज के सवालों से परेशान होकर खुद को 4 दीवारी में बंद कर चुकी है और अब कह रही है कि अर्पिता कभी कभार आती है, खाने पीने का कोई सामान दे जाती है, कुछ जरूरी दवाइयां दे जाती है, लेकिन कभी पैसे हाथ में नहीं दिए। मतलब जहां नोटों के बंडल मिल रहे हैं, जहां 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिल गया है, वहां अर्पिता मुखर्जी ने कभी अपनी मां के हाथ पर कैश नहीं रखा, ऐसा उनकी मां का दावा है। हैरानी हुई ना आपको कि कैश क्वीन के नाम से मशहूर, देश भर में चर्चा हो रही है, नोटों के बंडल को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अपनी मां का, अपनी सगी मां का ये हाल अर्पिता मुखर्जी ने किया था। अब इस एंगल से भी ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि और कितनी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, कहां कहां कैश को ठिकाने लगाया गया है, और अब इस घोटाले की तार और किस किस से लिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जानकारी ये भी कि सिर्फ पार्थ चटर्जी अकेले नहीं है, बल्कि ममता सरकार के कई और मंत्री और टीएमसी के कई बड़े लीडर्स इस घोटाले में शामिल हैं। इस खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।